आप भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये फौजी बैच है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, फौजी बैच से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना शाम को 8 बजे वाले आप। क्या मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया मैं, मतलब पेपर के लिए। बहुत धन्यवाद सर, आपकी वजह से ही मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ सर। अगर एसएससी मेकर नहीं होता तो सर मेरा ये मतलब नामुमकिन था। अच्छा। पढ़ाई करनी है तो एसएससी मेकर के अलावा और किसी से नहीं करो। बेस्ट में बेस्ट चैनल ये एसएससी मेकर ही है सर। मैंने 2 बार एग्जाम क्लियर किया है एसएससी मेकर से ही। मेरे भैया ने बोला कि अजय सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो उनका कोर्स ले लो आप, तो मैंने लिया वो, और उसके बाद मैं वहीं से सर पढ़ती थी। यार मेरे एक दोस्त का एक आईडी पासवर्ड चोरी किया था एक बैच का, आपको उसी में थोड़ा पढ़े थे मतलब। अच्छा, फौजी बैच का। जो कुछ भी आज एसएससी मेकर की वजह से, अगर पिछली बार भी शायद में जुड़ता था, क्या पता पिछली बार भी एसएससी में ही हो जाता। बहुत सर, बहुत ढेर सारा योगदान है आपको, मतलब पूरा का पूरा योगदान रहा सर एसएससी मेकर का। बोले तो सर 100% योगदान रहा है एसएससी मेकर और फौजी बैच का, तो तेरे 100% योगदान रहा। मैं किसी और से पढ़ाई नहीं सर। एसएससी मेकर की वजह से ही आज यहाँ तक पहुँचा हूँ सर आपसे पढ़ के 5 एग्जाम दिए और 5 के 5 क्वालिफाई है सर। एसएससी मेकर की अगर फौजी बेस लेगा तो आपका पक्का ना। फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। बहुत अच्छा लगता है सर, क्या बताइए एसएससी मेकर के बारे में तो कोई जवाब ही नहीं है इसका। सर फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं आप सभी बच्चे? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे आप सभी लोग होंगे। आपको पता है हम लोग एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका एसएससी जीडी 2024 और साथ में अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं तो इस एग्जाम के लिए भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को मैं स्टार्ट करूंगा। उससे पहले सभी बच्चे एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे और सभी के सभी बच्चे एक बार इस क्लास को शेयर कर देंगे। चलिए तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न और ये है आपका मेंसुरेशन का प्रश्न और ये दिल्ली पुलिस एमटीएस के एग्जाम में आपसे पूछा गया है। क्या है इस सवाल में? एक आयत की लंबाई आधी कर दी जाती है जबकि इसकी चौड़ाई को 3 गुना कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है आपको यहां पे बताना है। देखिए आपके सामने क्या है, आयत है, ठीक, और आयत के क्षेत्रफल की बात कही गई है। तो आयत यानी कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ना, ये बस आपका होता है लंबाई गुणे का चौड़ाई। ठीक है, ये आपका एरिया होता है लंबाई गुणे का चौड़ाई। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पहले की बात कर लेंगे और यहां पे बदलाव के बाद क्या हो जाएगा उसकी बात कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि आपने आयत की लंबाई को आधा कर दिया है। जैसे अगर मान लीजिए लंबाई इसकी L थी पहले, तो आपने L बट्टे का 2 कर दिया। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं यहां पे? हम लोग लंबाई की बात कर रहे हैं, ल लिख देता हूं। ठीक, अच्छा, चौड़ाई को आपने क्या किया है? चौड़ाई को आपने यहां पे 3 गुना कर दिया है। तो अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो आप मान लीजिए पहले अगर b था तो आपने इसको 3 गुना कर दिया तो 3b हो गया। ठीक, इस हिसाब से अगर क्षेत्रफल की बात कही जाए तो क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे का चौड़ाई होता है। यहां पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यहां पर क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे का चौड़ाई और यहां पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये आपस में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3bl और बट्टे का आपका l भी लिख लीजिए और बट्टे का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 बट्टे का 2। ठीक, यानी कि जो आपका LB था ये 3 बट्टे का 2 LB आपका हो गया है।
ठीक, LB से कितना हो गया 3/2 LB, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका रेशियो ले लीजिए, दोनों साइड रेशियो ले लीजिए, LB से LB कट जाएगा, इस 2 को यहां कर दीजिए तो 2 रेशियो का 3 हो जाएगा। ये किसका रेशियो है? ये इसके क्षेत्रफल का रेशियो है। अगर पहले क्षेत्रफल 2 रहा होगा तो ये क्षेत्रफल बढ़ के 3 हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब एरिया आपका अगर यहां पे 2 रहा होगा, LB की वैल्यू 2 होगी तो यहां पर 2 रखेंगे तो आपका क्षेत्रफल बढ़ के 3 हो जाएगा। एरिया क्या हुआ? एरिया आपका 2 से बढ़ के 3 हो गया। कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई। किस पर? तो पुराने वाले क्षेत्रफल 2 पर 1 की वृद्धि होने का क्या मतलब है? अगर 2 पर 1 की वृद्धि हो रहा है इसका मतलब क्षेत्रफल आपका 50% से बढ़ जाएगा। कितने प्रतिशत से बढ़ेगा? तो पहले और अभी क्षेत्रफल में अभी वाला क्षेत्रफल आपका 50% से यहां पे बढ़ जाएगा। ठीक है, टोटल फॉर्मूला याद होगा, उसके बाद चेंज करके हम क्या करेंगे, इसको बेसिक से ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी 50% आपके यहां पे एरिया में यहां पे वृद्धि हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। ये क्वेश्चन आपका रहेगा यहां पे रेशियो का। ठीक है, रेशियो में क्या है, आपके पास 9,480 रुपए की धनराशि पड़ी हुई है। इसको 3 लोग x, y और z के बीच में विभाजित किया जाना है। और विभाजित कैसे करना है इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप इसको बांट रहे हो तो बांटते वक्त ये ध्यान रख रहा है कि जो x और y का रेशियो है, x और y को जो 5 और 6 के अनुपात में पैसा मिले। ठीक, इसके साथ x और z का जो रेशियो होना चाहिए, तो x और z का रेशियो आपका यहाँ पे 4 रेशियो का 7 होना चाहिए। ये 2 चीजें आपको दी गई हैं। इसके बाद पूछा गया है y और z के बीच का अंतर क्या होगा, यानी y को जो पैसा मिला है, z को जो पैसा मिला है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, कैसे बांटेंगे 9,480 को? तो आपको अगर पता होगा, रेशियो आपने थोड़ी सी भी पढ़ी होगी, तो इसमें सबसे पहले मर्ज किया जाता है। दोनों रेशियो को आपस में मर्ज करना है। कैसे मर्ज होगा? दोनों जगह हम देखेंगे कि आखिर दोनों जगह कॉमन क्या है। दोनों के दोनों जगह कॉमन क्या है? तो यहां पे भी x दिख रहा है, यहां पे भी x दिख रहा है, तो इस x को हम लोग बीच में लिखेंगे। ठीक, एक साइड y को लिखना होगा और एक साइड आपको z को लिखना होगा। ठीक, जिसकी जिसकी वैल्यू दी गई है रख दीजिए। 5 रेशियो का 6, तो x के नीचे 5, y के नीचे 6। ठीक है, x रेशियो का z, 4 रेशियो का 7, तो x के नीचे 4, z के नीचे 7, ऐसे आपको रखना होगा। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 है तो यहां पर भी आप बगल में 5 से भर दीजिए, इसको बगल में 4 से भर दीजिए, तो 7 पंजे हो जाएगा 35, 5 चौके हो जाएगा 20 और 6 चौके हो जाएगा 24। ये किसका रेशियो है? ध्यान रखिएगा, z x y का रेशियो है। इसको सीधा लिख लीजिए नहीं तो कंफ्यूजन होगा। x y और z इसको लिख लीजिए, तो x की जगह पे है 20, y की जगह पे है 24 और z की जगह पे है 35, तो x y z का रेशियो क्या हो जाएगा? 20, 24 और 35 का। यानी जो पैसा आपको बांटना है किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो ये x y z के बीच में 20, 24, 35 के रेशियो में बांटा जाएगा। कितना पैसा आपको बांटना है? तो आपने कहा है कि हमको 9,480 रुपए यहां पे बांटना है। ठीक, यहां से कितना हो रहा है? 20, 20, 40, 4, 44 और 44 में 35 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70, 9, 79। ठीक है, 79 और 79 रेशियो किसके बराबर है? तो ये आपके बराबर है 9480 के बराबर। 79 रेशियो बराबर 9480, तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 79 एकम 79 158 यानी 2, एक रेशियो बराबर 120 हो जाएगा। आपसे x का हिस्सा पूछ ले, y का पूछ ले, z का पूछ ले, किसी का भी हिस्सा पूछे आप यहां पे आराम से बता सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि y और z के भागों के बीच के अंतर क्या है। ठीक है, तो y को मिला है यहां पे देखेंगे 24 और z को मिला है 35, तो दोनों के बीच का अंतर y और z, चाहे z और y, अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस साइन का कोई ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो रेशियो में तो 11 है और एक रेशियो की वैल्यू 120 है, तो 11 12 जा कितना होता है? 132 होता है। दोनों पैसों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? दोनों के हिस्सों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी, दोनों y और z। ठीक है, y और z के जो हिस्सों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1320, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, सबसे पहले मर्ज, और मर्ज करने के बाद जो भी आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर यहाँ पे देना होता है। ठीक है, आइए प्रॉफिट लॉस के इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे आपको सीपी कैसे निकालते हैं, एसपी कैसे निकालते हैं, वैसे इस चीज को जब हम सिखाए हैं तो आप इसको एक लाइन में ही निकाल देते हैं, ये भी आप सबको आता है। एक लाइन में ही इसका आंसर हम लोग कैसे दे देते हैं ये भी आप सभी लोग जानते हैं। एक वस्तु को 1024 में बेचने पर, ठीक है, 1024 में बेचे हैं तो 20% का लॉस हुआ है। मुझे 8% का प्रॉफिट चाहिए तो मैं कितने में बेचूंगा? अगर इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पे ढूंढते हैं कि आखिर सीपी कितना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु थी, इसको 20% की हानि पर बेचा, तो 20% हानि मतलब 100 में से 20 को घटाइए, आपने इसको 80% पर बेचा है। और 20% के हानि पर कितने में बेचा है? तो आपने इसको 1024 रुपए में बेचा है। 20 चौके होता है 80, 20 पंजे होता है 100।
4 से काटेंगे, 4 दूने का होता है 8, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24 हो जाएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका यहाँ पे, इसको लाके गुणा कर दीजिए, 30 का 0 3, 25 3 28 का 8 कैरी 2 और हो जाएगा 10 2 12, यानी कि क्रय मूल्य 1280 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य 1280 रुपए यहाँ पे हो जाएगा। 8% का लाभ प्राप्त करना है, कितने में आपको बेचना होगा। अगर कोई वस्तु 1280 रुपए की है, मैं चाह रहा हूं 8% का प्रॉफिट ले लूं, तो 100 में 8 को जोड़ेंगे 108% हो जाएगा। इस पर इसको बेच दीजिए, आपको प्रॉफिट का पता चल जाएगा। 20 पंजे होता है 100 और 20 एकम हो जाएगा 20 छके 120, 20 चौके 80, 64 बार में इसको आप गुणा करेंगे, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 8% का लाभ प्राप्त करना है, कितने में बेचना है, 1024 में बेचने पर 20% की हानि हुई है, तो हमने इसको किया 20 चौके 80, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 से हमने काटा, 4 दूने 8, 22, 4 पंजे 20 और यहाँ पे 2 24, 4 छक्के 24। ठीक है, कितने में बेचना होगा, अब आप इसको यहाँ पे गुणा करना शुरू करेंगे, तो 64 को आपको गुणा करना है, 108 चौके हो जाएगा 432 का 2, कैरी बच जाएगा 43। ठीक है, 108 छके हो जाएगा 648 और 648 में 43 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 92, 692 हो जाएगा, 692। इसको 5 से भाग दे दीजिए, 5 एकम हो जाएगा 5, 5 तिया हो जाएगा 15, 5 अठे हो जाएगा 40 और 5 चौके हो जाएगा 20, 1384 कहीं पे है, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 4 और 5 अठे 40, 5 अठे 40, 22, 5 चौके 20 हो जाएगा और 5 चौके 20, 1384.4 आ रहा है। ठीक है, शायद कहीं गलती हो सकती है, गुणा में गलती हो सकता है, 108 चौके हो जाएगा 432। ठीक है, 108 चौके 432 हो गया, 432 का हमने 2 लिखा, 43 बचा यहाँ पे। ठीक है, 108 छके हो जाएगा 8 छके 48, यानी कि 648। 648 में 43 जोड़ना है, 4 3 8 3 11 का 1 कैरी हो जाएगा 1, 4 4 8 1 9। ठीक है, यहां पर 1 आ रहा है। ठीक है, यहां पर 1 आ रहा है, यानी यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट गुणा करने में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, वो बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप लोग फिर भी डायरेक्ट गुणा करने की ही कोशिश करिएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 138.440 आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इसको आप इतना करते हैं तब जाके आंसर निकलता है, लेकिन आपको मैंने एक लाइन में करना सिखा रखा है। जैसे मान लीजिए आपने 1024 में बेचा, 1024 में बेचा, आपको 20% की हानि हुई। 20% हानि होने का क्या मतलब है, जो ये वैल्यू है ये केवल 80% की वैल्यू है। ठीक है, 1024 जो है 80% की वैल्यू है, 1024 80% की वैल्यू है। क्रय मूल्य होता है 100%। अगर क्रय मूल्य पूछता तो मैं यहां पे 100% निकाल देता, मेरा काम हो जाता। लेकिन 8% के लाभ पर बेचना है तो 100% क्रय मूल्य, 8% की प्रॉफिट, बस यहां पर 108% की वैल्यू निकाल दीजिए, आपका यहां पे आंसर निकल के आ जाता है। देखिए यहां पे भी आपने यही किया है, इसी तरह की चीज है। ठीक है, 2 स्टेप में करेंगे तो ऐसे ही निकल के आएगा और सेम आंसर आपका 1382.4 यहां पे निकल के आता है। ठीक है, तो 2 मेथड आपको सिखाए जाते हैं, एक तो होता है आपका शॉर्टकट और बेसिक तो हर जगह चलता है। ठीक है, जहां पे शॉर्टकट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोशिश करना चाहिए शॉर्टकट का ही इस्तेमाल किया जाए। 3 व्यक्ति हैं, एक का नाम P है, एक का नाम Q है, एक का नाम R है। ठीक, ये क्या करते हैं, एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, ऐसे मान लीजिए ये सर्कल है, इस पर तीनों लोग दौड़ना चाह रहे हैं। ठीक, इस ट्रैक की लंबाई कितनी है, तो इस ट्रैक की लंबाई है आपकी यहाँ पे 36 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, तो ये है 36 किलोमीटर। ठीक है, एक व्यक्ति है जो कि 3 की चाल से दौड़ता है, एक व्यक्ति 4 की चाल से और एक व्यक्ति 6 की चाल से दौड़ता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वे फिर से शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो कितने समय बाद मिलते हैं, अगर इस बात को जाना जाए तो इसके लिए हमको एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, यहां पर एक गलती होती है, बच्चे यहां पर चाल का ही एलसीएम निकाल देते हैं। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पे चाल दिया गया है, लेकिन बहुत से बच्चे यहां पर चाल का ही एलसीएम निकाल देते हैं और जिसकी वजह से उनके आंसर यहां पे गलत आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कितने समय के बाद ये मिलेंगे, तो यहां पर समय का एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, समय कैसे निकलेगा, समय आपको ढूंढ के निकालना होगा। समय कितने समय में एक चक्कर हो रहा है, इस चीज को देख लीजिए और तीनों समय का एलसीएम निकाल दीजिए। देखिए, अगर 3 की रफ्तार से आप 36 किलोमीटर दौड़ेंगे, यानी कि आपको 12 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, 4 की रफ्तार से 36 किलोमीटर दौड़ेंगे, 9 घंटे का समय लगेगा। 6 की रफ्तार से 36 किलोमीटर दौड़ेंगे, यानी कि 6 घंटे का समय लगेगा। ठीक है,
आपको कितना समय लग रहा है? एक जगह 12 घंटा, एक जगह 9 घंटा, एक जगह 6 घंटा। ठीक, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए तो 12, 9 और 6 का एलसीएम जो आता है ये आपका 36 घंटा निकल के आएगा। तो कितने देर के बाद ये तीनों के तीनों एक साथ फिर से शुरुआती बिंदु पे मिल जाएंगे? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी, 36 घंटे के बाद ये लोग फिर से जहां से शुरू किए हैं वहीं पर एक बार आके मिल जाएंगे। कितने देर के बाद? 36 घंटे के बाद। बस आपको ध्यान रखना है, आप यहाँ पे समय का एलसीएम निकाल रहे हो। कोई भी बच्चा यहाँ पे 3, 4 और 6 का एलसीएम निकालेगा ना तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ठीक है, 3, 4, 6 का एलसीएम आता है 12 और फिर से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12 कैसे आ रहा है, 12 तो ऑप्शन में है भी नहीं। तो ये तरह की चीजें आपकी साथ होती है। ठीक है, चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को करेंगे। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष में क्रमशः आपने कुछ पैसा रखा। ठीक है, आपने कुछ पैसा रखा बैंक में। ठीक, आपको नहीं पता है कितना पैसा आपने रखा है। जब 2 साल के बाद आप जाके देखे हैं तो 2 साल के बाद ये पैसा आपका 1980 रुपया हो गया है। और इसी पैसे को जब 3 साल के बाद जाके देखे हैं तो 3 साल के बाद यही पैसा बढ़ के 2070 रुपया हो गया है। ठीक है, अब ब्याज क्या है? तो ब्याज यहां पे साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज आपका हर साल बराबर होता है। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। हर साल बराबर कहने का मतलब जो 1980 रुपया है ये बढ़ के 2070 हो गया। कितने का ब्याज मिला? आप कहेंगे सर यहां पे तो 90 रुपया का ब्याज मिला। कितना समय? 2 साल से 3 साल, यानी 1 साल में आपको 90 रुपए का ब्याज मिला है। ठीक है, 1 साल में 90 रुपए का ब्याज मिला है। साधारण ब्याज का मतलब है हर साल आपको 90 रुपए का ब्याज मिल रहा है। ठीक, अच्छा, आपने कुछ पैसा रखा है, कितना रखा है नहीं पता है, लेकिन जब 2 साल के बाद आते हैं, यानी जब इस पर 2 साल का साधारण ब्याज लग जाता है तो 2 साल के बाद यही पैसा 1980 रुपया आपको दिखाने लगता है। ठीक है, आपने कुछ पैसा रखा, 2 साल के बाद जब आपने उसको देखा तो यह पैसा बढ़ के 1980 रुपया यहां पे हो गया है। ठीक, तो आपको बस एक चीज पता है कि यहां पर 1 साल में 90 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल में कितना ब्याज मिल रहा है मिलेगा ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 90 गुणे का 2 यानी कि 180 रुपए का ब्याज मिलेगा और आपका कुछ मूलधन रहा होगा। इसको यहां लाके माइनस कर दीजिए तो जब 1980 में से 180 घटाएंगे तो 1800 यहां पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूलधन यहां पे हो जाएगा 1800। ऑप्शन यहां पे आ रहा है गलत। ठीक है, ऑप्शन यहां पे गलत दिया गया है। 1800 इसका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा सही जवाब। आपसे पूछा गया धनराशि कितनी थी, तो आप बताएंगे यहां पे जो आपकी धनराशि थी ये थी आपकी 1800 रुपए। ठीक है, ब्याज की दर आपसे पूछता तो ब्याज की दर के लिए आप क्या करते? ब्याज की दर के लिए बस आपको ये देखना होता कि 1800 रुपए है और 1 साल में यहां पर 90 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो इस हिसाब से यहां पे ब्याज दर कितना हो जाएगा आप यहां पे ब्याज दर निकाल लेंगे। ठीक है, यहां पे गुणे 100 करना होगा तो 5% का आपका ब्याज दर निकल के आएगा। ठीक है, तो आप ब्याज दर भी निकाल सकते हैं, आप मूलधन भी निकाल सकते हैं, दोनों चीजें आप यहां पे निकाल सकते हैं। ठीक, आपको बता दे एसएससी मेकर की तरफ से एसएससी जीडी के लिए फौजी बैच लाइव। ठीक है, फौजी बैच, और ये भी फौजी बैच आपका लाइव है। लाइव क्लासेस आपकी यहां पे चलेंगी और ये आपको बैच मात्र 350 रुपए में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 350 रुपए में ये ऑफर आपका 3 नवंबर तक है। 3 नवंबर तक आप सारे बच्चे इससे जुड़ सकते हैं। आपको केवल यहाँ पे 350 रुपए का ही पेमेंट करना होगा। ठीक है, आइए अगली क्लास पे हम लोग चलते हैं। ये क्लास कहते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इसमें क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। आपसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन आता है जहां पे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाता है। यहां पे क्या करना है? यहां पे जो क्वेश्चन है ये 3 साल के लिए, और 3 साल में क्या चाहिए? 3 साल में सीआई और एसआई के बीच का क्या अंतर है आपको बताना है। अब यहां पे चाहिए होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जैसे 2 साल के लिए जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो पी गुणे का आर स्क्वायर बट्टे का 100 स्क्वायर होता है। ये क्या है? ये 2 साल का फॉर्मूला। लेकिन जब इसी को 3 साल का बनाना होता है तो बस यहां पे गुणे में 300 प्लस का आर कर देते हैं। ठीक है, और बट्टे में 100 कर देते हैं। लीजिए, ये बन गया आपका 3 साल का फॉर्मूला। ठीक, अब इसके बस वैल्यू को डालिए और वैल्यू को डाल के आपका यहाँ पे आंसर मिल जाता है। ठीक है, क्या है? जैसे आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे 16,000 रुपए का निवेश किया है। ठीक, ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर 5% है। 5 का स्क्वायर करना है, 5 गुणे का 5 करना है। बट्टे में 100 का स्क्वायर करना है, 100 गुणे का 100 करना है। यहां पर 300 में 5 को जोड़ देना है। ठीक, और बट्टे में आपका 100 कर देना है। ठीक है, बस तो 300 में 5 को जोड़ेंगे, ये आपका 305 बट्टे का 100 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। आप यहां के 2 जीरो से यहां का 2 जीरो काट दीजिए। 5 दूने का हो जाएगा 10, और 5 से 2 से काट दीजिए इसको 8 बार में। ठीक है, और काटेंगे तो 5 से काट लीजिए 20 बार में, चाहे काटने की कोई जरूरत है नहीं। 5 से काटेंगे 20 बार में, 4 से 5 में कट जाएगा। 5 से काट दीजिए 20 बार में, 4 दूने का 8 होता है,
4 पंजे 20 होता है, 5 से काटेंगे 61 बार में कट जाएगा। 61 को 2 से गुणा करना होगा, ठीक है। 61 को 2 से गुणा करना होगा तो 60 दूना 120 और 61 दूना हो जाएगा 122। तो 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और यहाँ पे साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 122, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होता है ये प्रॉपर आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक। 2 फॉर्मूले, एक 2 साल का, एक 3 साल का। यहां तक अगर फॉर्मूले को यूज करेंगे 2 साल का है, इसको यहां तक बढ़ा देंगे ये 3 साल का बन जाएगा, ठीक है। तो एक 2 साल, एक 3 साल, ये 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला याद रखिए, आप यहां पे वैल्यू को डालिए, आपका यहां पे आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। चलिए आइए एक और रेशियो का क्वेश्चन करते हैं। और रेशियो में भी क्या है, ये रेशियो आपका यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया गया है, ठीक है। तो कभी भी रेशियो आपको फ्रैक्शन में दिया जाता है तो उस फ्रैक्शन वाले रेशियो को सबसे पहले आपको फ्रैक्शन से हटाना होता है, और फ्रैक्शन से हटाने के बाद जैसे नॉर्मल रेशियो बन जाएगा तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे 713 रुपए बांटना तो है, ठीक है, लेकिन किस अनुपात में बांटना है? 3 लोगों के बीच में बांटना है, एक रहेगा ए, एक रहेगा बी, एक रहेगा सी। और इन तीनों के बीच में जब बांटेंगे तो 1/2, 2/3 और 3/4 इस अनुपात में आपको पैसे को बांटना है, ठीक है। ये रेशियो तो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन से इसको हटा दीजिए। अब फ्रैक्शन से ये हटेगा कैसे? तो फ्रैक्शन से ये हटाने के लिए आपको क्या करना है, नीचे दी गई संख्याओं का एलसीएम लेना होता है। 2, 3 और 4, इसका आप यहां पे एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 4 का जो एलसीएम होता है ये 12 होता है, ठीक है। अब इस 12 को क्या करिए, सब जगह गुणा कर दीजिए। 1/2 में 12 से गुणा कर दीजिए, 2/3 में 12 से गुणा कर दीजिए और 3/4 में 12 से गुणा कर दीजिए। ये आप यहां पे गुणा कर दीजिए, ठीक है। गुणा कर देंगे, 2 से काटेंगे 6 बार में, 3 से काट देंगे 4 बार में और 4 से काट देंगे 3 बार में कट जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 6 एकम का 6, 4 दूने का आपका हो जाएगा 8 और 3 तिया का हो जाएगा आपका 9। यानी कि जो ए, बी और सी के बीच में पैसा बटेगा ये किस अनुपात में बटेगा? अगर फ्रैक्शन की बात ना करें, फ्रैक्शन को हटा दे, फ्रैक्शन को हटा के देखा जाए तो यही पैसा आपके 6, 8 और 9 के अनुपात में बचेगा, ठीक है। जो 3 लोगों के बीच में बांटेंगे ना तो उस पैसा 6, 8, 9 के अनुपात में बांटा जाएगा। है यही चीज, लेकिन इसका फॉर्म बदल गया। यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी मुश्किल था, लेकिन यहां से करना आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। कितना पैसा बांट रहे हैं? तो 8 से 14 और 14 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 23। आप यहां से देखेंगे तो रेशियो में 23 बांट रहे हैं और वाकई में कितना बांट रहे हैं, तो 713, ठीक है। काटिए तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23 तिया होता है 69, 2 कैरी बच जाएगा, 23 एकम 23, यानी कि एक रेशियो बराबर 31 हो जाएगी। सी का मान, तो सी कौन सा है, 9 रेशियो। अगर एक रेशियो 31 है तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी, 9 गुणे का 31 यानी 9, 9 तिया 27, 279 हो जाएगा, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑप्शन डी 9 रेशियो, और 9 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 279 हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 रेशियो का मान, ठीक है। तो कभी भी आपके फ्रैक्शन में रेशियो आ रहा हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, अगर रेशियो को फ्रैक्शन में दे दिया जाए तो सबसे पहले रेशियो को फ्रैक्शन से हटाइए और फ्रैक्शन से हटाने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आइए एक इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे क्या क्या आप लोग कर सकते हैं। 2 संख्याओं का औसत आपको दिया गया है। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है दोनों संख्याओं को जोड़ के और 2 से भाग दे दीजिए तो औसत निकल जाएगा। मान लेते हैं एक संख्या x थी, एक संख्या y थी, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए तो औसत निकल गया। तो इस हिसाब से देखा गया तो x प्लस का y कितना हो जाएगा, 2 को लाके गुणा करिए, 13 दूने का 26 हो जाएगा, ठीक है। एक समीकरण आपका यहां पे बन गया कि संख्याओं को जोड़ने पे 26 आ रहा है। दूसरा समीकरण, उनके गुणनफल का मतलब x को और y से गुणा कर दीजिए, और गुणनफल का वर्गमूल, ये रहा गुणनफल का वर्गमूल, और ये कितना है, तो गुणनफल का वर्गमूल आपका यहाँ पे 12 है, आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे वर्गमूल हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायर करना होगा, और जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो xy बराबर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, ठीक। अब 2 तरह के समीकरण बने हैं। पहला बना है कि दोनों को जोड़ने पे 26 होना चाहिए और दोनों को गुणा करने पे 144 होना चाहिए। अब आपको ऐसी संख्याएं बतानी है जिनको जोड़ने पे तो 26 आए, लेकिन जब उनको आपस में आप गुणा कर रहे हो तो 144 आए। कैसे निकलेगा, तो ये होता है एजम्पशन पे आपको करना होता है, अपने मन से वैल्यू आपको रख के देखनी होती है। क्या क्या रख सकते हैं, 2 संख्या जिसको जोड़ने पर 26 आ रहा है तो 25 और 1 कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 25 और 1 को जोड़ने पर 144 नहीं, गुणा करने पर 144 नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे करके एक एक करके आप 24 2 रख लीजिए, इसको भी नहीं आएगा। 23 3 रख लीजिए, यहां भी नहीं आएगा। 22 4 रख लीजिए, यहां भी 22 चौके 88 होता है, ठीक है। 22 चौके 88 होता है। 21 पंजे 105 होता है। 20 छके 120 होता है। 19 सते 133 होता है। 18 और 8 करेंगे, 18 8 144 होता है, ठीक है।
क्या होता है 18 8 144 होता है। जितना ज्यादा टेबल याद रहेगा उतना बेहतरीन आपका ये रहेगा। देखिए एक तो एजम्पशन मेथड है और एक अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज होगा, तो उस फॉर्मूले से भी आंसर आ जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बेस्ट मानते हैं कि एजम्पशन से अगर अपने मन से आप मान के वैल्यू रख दे तो वो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं 18 और 8 कर दूं तो 18 को 8 में जोड़ने पर होता तो 102 होता तो 26 है। ठीक है, और 18 को 8 में गुणा करने पर क्या होता है 18 8 होता है 144, यानी कि एक संख्या मेरी 18 और दूसरी संख्या 8 हो जाएगी। एक संख्या मेरी 18 है, दूसरी संख्या 8 है, संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है, 18 में से 8 घटाने पर कितना आता है, तो 18 में से 8 घटाने पे आपका 10 आता है। ठीक है, 18 में से 8 घटाने पर कितना है आता है, तो 18 में से 8 घटाने पर आपका यहाँ पे 10 आता है। ठीक है, अच्छा इसको अलजेब्रा के फॉर्मूले से भी आप लगा सकते हैं, अगर आपने कभी अलजेब्रा पढ़ा हो। वैसे जीडी में अलजेब्रा है नहीं, ठीक है, जीडी में भी नहीं है, दिल्ली पुलिस में भी मुझे लगता है नहीं है, और यूपी पुलिस वगैरह में भी अलजेब्रा आता नहीं है। अलजेब्रा आपका रेलवे में आता है और एसएससी वगैरह के, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में आता है, एमटीएस में भी नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए अगर आपको फॉर्मूला याद है, ठीक, फॉर्मूला जैसे एक इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर मुझे x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालना है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर आप चाहे तो इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 4ab कर सकते हैं, ऐसे आपका निकल जाएगा। माइनस का 4ab नहीं 4xy, ठीक, ठीक है। जैसे x प्लस वाई बराबर आपने यहां पे देखा कि कितना आया, x और y को जोड़ने पर आपने देखा 26 आया। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, अगर आपने यहां पे 26 का स्क्वायर कर दिया, इसमें से 4xy, xy की वैल्यू कितनी निकल के आई, तो x गुणे का y 144 निकल के आया, तो 4xy यानी कि 4 गुणे का 144 करेंगे तो देखिए यहां पे क्या निकल के आता है। 26 का स्क्वायर 676 माइनस 4 चौके 16 1 16 17 1 4 एकम 4 1 5। ठीक है, तो 676 में से 576 घटाएंगे 100 बच जाएगा। ठीक है, और x माइनस वाई का ये क्या है, x माइनस वाई का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगाएंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी और x माइनस वाई बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी और x माइनस वाई बराबर 10 हो जाएगा। ठीक, तो अलजेब्रा की जानकारी रखते हैं तब तो फॉर्मूला याद करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी एजम्पशन से भी खासकर जीडी के, एमटीएस के, दिल्ली पुलिस के, यूपी पुलिस के अगर ऐसे सवाल आते हैं तो ये सारे सवाल आपके एजम्पशन से हो सकते हैं, आराम से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन एज्यूम करना सीखना पड़ेगा। एक एक करके कभी कभी बच्चों को लगता है कितना टाइम लग रहा है यार इसको करने में, लेकिन उसके बाद भी देखेंगे तो वही मेथड आपका फास्ट होता है। या तो फॉर्मूले को याद रखिए। ठीक, चल आइए अब इस क्वेश्चन को करेंगे। एक बेलन है, एक शंकु है। अब मेंसुरेशन की बात करूं तो मेंसुरेशन में सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला आपको सारा एक एक फॉर्मूला याद हो, आयतन कैसे निकलता है, आपका एरिया कैसे निकलता है, हर चीज यहां पे याद होना चाहिए। आयतनों की बात कही गई है, तो अगर मैं बेलन की बात करूं, अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, बेलन को ही सिलेंडर कहते हैं, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकलता है पाई आर स्क्वायर एच से। शंकु की बात करूं, कोन की बात करूं, तो कोन का आपका निकलता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से। ठीक है, ये होता है। त्रिज्याओं का अनुपात आपको दिया गया है और ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है। ठीक, कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे सर मान लेते हैं यहां पे हम लिखते हैं सिलेंडर का आयतन और यहां पे लिखते हैं हम कोन का आयतन। ठीक, अच्छा, तो यहां पे सिलेंडर के लिए पाई लिखना है, आर की बात करें तो ये मान लीजिए आपका एक यूनिट है इसका बेलन का रेडियस, तो पाई आर का स्क्वायर। एच कितना है, तो एच है इसका 2, तो यहां पे ऊंचाई की जगह लिख दीजिए 2। ठीक, ये हो गया आपका बेलन। ये कितना है, 1/3 पाई आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब इसका रेडियस है 2 का स्क्वायर और एच यहां पर है 1। ठीक, इसको करेंगे पाई से पाई कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 दूने का 4/3। इस 3 को यहां लाइए, 3 दूने का 6 रेशियो का 4 हो जाएगा। 6 रेशियो के 4 को और काटेंगे तो 3 रेशियो का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 रेशियो का 2। ये क्या है, ये है इनके वॉल्यूम का रेशियो। क्या है, इनके वॉल्यूम का रेशियो है। वॉल्यूम का रेशियो कितना है, तो ये वॉल्यूम का रेशियो आपका यहाँ पे 3 रेशियो का 2 हो जाएगा। किसका वॉल्यूम है, एक आपका बेलन का वॉल्यूम है और एक आपका कोन यानी कि शंकु का वॉल्यूम है। ठीक है, तो दोनों का दोनों फॉर्मूला याद रखेगा, डायरेक्ट रेशियो को उठा के पुट कर दीजिए, आर की जगह पे 1 और आपके एच की जगह पे जो भी 2 है जहां पे, और जहां पे 2 है 2, जहां पे 1 है 1, पुट करिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। राम एक काम को 30 दिन में कर सकता है और राजू उस काम को 20 दिन में कर सकता है। एकांतर दिन वाले जो सवाल है, देखिए एकांतर दिन वाले सवाल को करने में
अगर पहले देखा जाए तो बच्चे टाइम लिया करते थे, ठीक है, तो एग्जामिनर को लगता है यहाँ पे टाइम लग रहा है, इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, ठीक है। लेकिन जो हमने पढ़ाया है उसके बाद बच्चों को तो टाइम नहीं लगता है, बहुत फास्ट बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। एक है राम, राम कर रहा है किसी काम को यहाँ पे 30 दिन में, और एक है राजू, राजू कर रहा है इस काम को 20 दिन में, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको काम की संख्या 60, 30 दूनी का 60, 20 तिया का 60 निकल जाएगा। एकांतर दिन में काम करना है, पहले दिन राम आएगा और दूसरे दिन आपका राजू काम करेगा, ठीक है। और ऐसे ही आपका साइकिल यहाँ पे चलता जाएगा, ठीक है, ऐसे ही साइकिल 2-2 दिन पे रिपीट होता जाएगा, ठीक। पहले दिन मान लीजिए राम आया, 2 यूनिट का काम हो गया, दूसरे दिन आया राजू, 3 यूनिट का काम हो गया, फिर से राम, फिर से राजू, ऐसे ही सीरीज चलेगा। आप देखेंगे हर 2 दिन पे चीजें रिपीट हो रही है। क्या हो रहा है? हर 2 दिन पर, यानी 2 दिन में 2 + 3, 2 दिन में यहां पे 5 यूनिट का काम हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 दिन में यहां पे 5 यूनिट का काम हो रहा है। आपसे कहा जाता है क्या इस 5 में किसी ऐसी संख्या को गुणा करके 60 बना सकते हैं? किसी संख्या को गुणा करके 60 बना सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल बना सकते हैं, 12 का गुणा कर देंगे। 5 में जब 12 का गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर 2 में भी आपको 12 का गुणा करना होगा, तो 2 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी का 24 हो जाएगा। आप कहेंगे सर इस हिसाब से देखा जाए तो 24 दिन का समय लगेगा, और 24 दिन में क्या हो जाएगा? 24 दिन में यहां पे 60 यूनिट का काम हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाता है आपका यहां पे सही जवाब, ठीक है। कितना समय लगेगा? तो 24 दिन में आपका यहां पे 60 यूनिट का काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहां पे सही जवाब, ठीक है। तो आपको बता दें आज की क्लास जो आपकी थी, आज की क्लास आपकी रिकॉर्डेड थी, और इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। फिर से जो कल की क्लास चलेगी, कल की क्लास में हम फिर से अपना प्रैक्टिस सेट जैसे 20 क्वेश्चन का चल रहा था, तो 20 क्वेश्चन की सीरीज को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आप सभी के सभी बच्चे एसएससी मेकर के ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा, और एसएससी मेकर के ऐप से इस फौजी बैच की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जीडी की, तो आप एक बार इस फौजी बैच से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और इसकी फीस भी बहुत कम है, मात्र 350 रुपए में ही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये ऑफर आपका 3 नवंबर तक वैलिड है, ठीक है। 3 नवंबर तक आप इसको मात्र 350 रुपए में जुड़ सकते हैं, तो आप सभी बच्चे इस बैच से जरूर जुड़िएगा, ठीक। चलिए आगे बता दें कि अदर क्लासेस यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार एसएससी की भी क्लासेस आपकी चल रही हैं, और ये भी आपका मात्र 250 का बैच है, और आप फौजी बैच को तो जान ही रहे हैं, ठीक है। ये सारी क्लासेस अपनी चल रही हैं, मॉक टेस्ट वगैरह हर चीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक। इसके साथ जो आपका मैथ्स और रीजनिंग की क्लास है, रोज रात को 8 बजे अजय सर आपको क्लास कराते हैं, जिसमें एक दिन मैथ्स कराया जाता है, एक दिन आपको रीजनिंग कराया जाता है, और एकदम बेसिक से। मान लीजिए अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि ये वाली क्लास जो है सुबह में 8 बजे वाली, ये थोड़ी सी टफ हो रही है, हमसे नहीं समझ पा रहे हैं, हम तो अभी 0 लेवल पे पढ़ते हैं, तो आप अजय सर की इस क्लास से जुड़िए। इस क्लास में आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अब आपसे अगली क्लास में। तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।